नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोर्चिला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ के दौरान एम्ब्रियोज को ग्रेड किया जाता है, उन्हें एसेस किया जाता है और उन्हें जैसे समझिए मार्क्स दिए जाते हैं और इसकी वजह से हायर सक्सेस रेट हो सकता है अगर ठीक से ग्रेडिंग हो और हाई क्वालिटी के एम्ब्रियोज गर्भ में डाले जाएं। एम्ब्रियो ग्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईवीएफ में और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्ब्रियो क्वालिटी को एसेस करने में और बेस्ट एम्ब्रियो को सेलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफर के पहले। ये ग्रेडिंग प्रोसेस सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है, यही नहीं ओवरऑल सक्सेस होने के बाद क्वालिटी ऑफ प्रेगनेंसी को भी इंप्रूव कर सकता है। आइए समझते हैं एम्ब्रियो ग्रेडिंग को और देखते हैं कि इसका असर आईवीएफ सक्सेस रेट पे कितना होता है। सबसे पहले तो डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में समझिए। जब एक अंडा फर्टिलाइज होता है स्पर्म्स के द्वारा, अगले दिन से कुछ दिनों तक उसे क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो कहा जाता है। यूजुअली ये डे 2 से डे 4 तक क्लीवेज स्टेज में कहलाता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद इस एम्ब्रियो को क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो कहा जाता है। उन्हें यूजुअली 2 सेल्स, 4 सेल, 8 सेल कहा जाता है, डिपेंड्स ऑन किस डे पे हम उन्हें एनालाइज कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर डे 2 को देखा जाए तो 2 सेल से 4 सेल तक होना चाहिए, डे 3 पे 8 सेल से 10 सेल तक होना चाहिए और एम्ब्रियोज को एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस दिन जितने नंबर होने चाहिए सेल्स उतने होने चाहिए। सो क्लीवेज स्टेज बहुत आवश्यक और इम्पोर्टेंट स्टेज होता है एम्ब्रियो के लिए। अगला स्टेज जिसके बारे में हमें बात करना है वो है ब्लास्टोसिस स्टेज। टिपिकली ये डे 5 से डे 6 तक तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर ये डे 5 से डे 6 तक नहीं होता है, बनता है, इसका मतलब एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा नहीं है और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं किया जाता या फ्रीज भी नहीं किया जाता है। ये बहुत एडवांस्ड एम्ब्रियो होता है और इस एम्ब्रियो में, इस स्टेज में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है एम्ब्रियो के अंदर, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि ये बहुत हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंच सका है। ऑफ कोर्स उसे भी ग्रेड किया जाता है, उसे भी देखा जाता है कि किस लेवल ऑफ क्वालिटी पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के जैसे ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशंस बहुत जरूरी होते हैं। अब ये क्या होता है? सो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन ये होता है कि जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं उसके सेल नंबर और साइज को भी देखा जाता है। जिस दिन जितने नंबर होने चाहिए, नंबर के साथ साथ साइज भी ठीक होना चाहिए। जैसे कि अगर एक एम्ब्रियो क्लीवेज स्टेज में डे 2 पर है और 4 सेल हैं, जो 4 सेल हैं वो आवश्यक है और 4 सेल जो हैं वो इक्वल साइज के होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, सेल नंबर और साइज। अगला है सेल फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन साइटोप्लाज्म होता है, जैसे बबल समझिए एम्ब्रियो के अंदर। अब ये फ्रैगमेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इवैल्यूएशन के टाइम, एम्ब्रियो को ग्रेड करने के टाइम। फ्रैगमेंटेशन अगर कम हो तो एम्ब्रियो क्वालिटी बेहतर होता है। सो ये भी एम्ब्रियो क्वालिटी असेसमेंट के टाइम ध्यान में रखा जाता है इसका भी। उसके बाद आता है इनर सेल मास और ट्रोफिक्टोडर्मल इवैल्यूएशन। ये जो सेल्स हैं इनर सेल मास और ट्रोफिक्टोडर्म ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होते हैं। सो ब्लास्टोसिस्ट डे 5 या डे 6 तक आता है, मैंने कहा आपको, तो उन दिनों में इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। ये जो इनर सेल मास है आगे चल के फीटस बनेगा और जो ट्रोफिक्टोडर्मल सेल्स हैं वो प्लासेंटा या माया बनता है। सो हायर क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट कौन से होते हैं? जिनमें इनर सेल मास और ट्रोफिक्टोडर्म सेल्स अच्छे होते हैं, गुड क्वालिटी के होते हैं, खूब सारे सेल्स से होते हैं, इवन साइज के होते हैं। ओवरऑल अपीयरेंस भी एम्ब्रियो का अच्छा होना चाहिए। जब हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं क्लीवेज स्टेज में या ब्लास्टोसिस स्टेज में, एम्ब्रियो का अपीयरेंस भी बहुत जरूरी होता है। कितना इरेगुलर है, कितना यूनिफॉर्म लग रहा है, ये सब भी ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग किया जाता है। एम्ब्रियो ग्रेडिंग का जो सिस्टम होता है वो क्लिनिक टू क्लिनिक डिफर होता है। तो बहुत सारे ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर एक सिस्टम यूज कर रहा है तो लगातार उसे उस ग्रेडिंग सिस्टम पे कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल में एक ग्रेडिंग सिस्टम, दूसरे साइकिल में दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम। तो एक पेशेंट को अगर या एक क्लिनिक में जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसे लगातार फॉलो करना चाहिए और जब बदलना चाह रहे होते हैं तो सारे पेशेंट्स को एक समय तक बदल के उसके बाद सक्सेस रेट को एसेस करना चाहिए। सो ग्रेडिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सक्सेस रेट कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो सिस्टमैटिकली हर एम्ब्रियो को ग्रेड किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस एम्ब्रियो को सेलेक्ट करते हैं जिसका चांस इम्प्लांटेशन और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देने का सबसे मैक्सिमम होता है और इसकी वजह से आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाता है। जो एम्ब्रियो, जैसे मैंने कहा ABCD, अगर A क्वालिटी का है, टॉप क्वालिटी का है, इस एम्ब्रियो को सेलेक्ट किया जाएगा और गर्भ में डाला जाएगा तो इससे सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज को भी कम कर सकते हैं। जब एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छे एम्ब्रियो को सेलेक्ट कर सकता है, खूब सारे एम्ब्रियोज हैं और उनमें से एम्ब्रियो ग्रेडिंग की वजह से अच्छे एम्ब्रियोज ज्यादा आए हैं, तो इसकी वजह से हम कम एम्ब्रियोज डालने के कारण मल्टीपल प्रेगनेंसीज को
को अवॉइड कर सकते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज क्या है, ट्विंस होना या ट्रिपलेट्स होना, ये अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि माँ के लिए, बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क ज्यादा होते हैं। सो अच्छे क्वालिटी जब हम सेलेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को, तब कम एम्ब्रियोज भी डालने का चांस ज्यादा होता है। सो जब ग्रेडिंग करते हैं तो क्लिनिशियंस, पेशेंट्स, एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बेस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का चांस होता है और डिस्कशंस में ये आसान हो जाता है कि कितने एम्ब्रियोज डालें और कितने फ्रीज करें। जब हाई ग्रेड एम्ब्रियोज बहुत ज्यादा होते हैं तो लॉन्ग टर्म आउटकम्स के बारे में भी बात करते हैं। हाई क्वालिटी एम्ब्रियोज जब गर्भ में डाले जाते हैं तो हेल्दी प्रेगनेंसीज भी होते हैं, मिसकैरेजेस भी कम होते हैं, लाइव बर्थ रेट भी ज्यादा होता है, यानी कि बच्चा हेल्दी पैदा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। यही नहीं, जब हाई क्वालिटी एम्ब्रियोज बहुत ज्यादा होते हैं तो फ्रीजिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं। इस साइकिल में जब आप एम्ब्रियोज, अच्छे वाले एम्ब्रियोज ट्रांसफर करवा लेते हो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को, अच्छे क्वालिटी एम्ब्रियोज को आप फ्रीज कर सकते हो। अगर प्रेगनेंसी आ गया है तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज आप अगले प्रेगनेंसी के लिए यूज कर सकते हो। अगर प्रेगनेंसी नहीं आया आपको इस साइकिल में तो दोबारा से आपको इंजेक्शंस और ये आईवीएफ का प्रोसीजर कराने की जरूरत नहीं है। जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं, जो हाई क्वालिटी के हैं, हमें पता है, उन्हें हम निकाल सकते हैं और दोबारा गर्भ में डाल के प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। जो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं वो फ्रीजिंग और ये जो थॉइंग का प्रोसेस होता है उसे अच्छे से सर्वाइव भी कर पाते हैं, जिससे आपके फ्यूचर के प्रेगनेंसी चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो आईवीएफ ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डॉक्टर्स के लिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए नहीं, पेशेंट्स के लिए भी ये ध्यान में रखने के लिए कि कितने एम्ब्रियोज डाले जाएं और किस एम्ब्रियो से आपका चांस ऑफ सक्सेस मैक्सिमम रहेगा। ग्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इससे हम बहुत सारी चीज ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर कर सकते हैं कि सक्सेस रेट किससे अच्छा रहेगा, कितने एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं और मिसकैरेजेस रेट को किन एम्ब्रियोज से हम घटा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।